हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर कक्षा छठी का कंप्लीट कर दिया था। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर उस लेसन से संबंधित अभ्यास प्रश्न कराने वाले हैं। तो आप देखिए कि आपके जो भी अभ्यास प्रश्न हैं तो वो सारे के सारे इसी वीडियो के अंदर आज हम कवर करवाने वाले हैं। अभ्यास के अंदर आपके कुल 4-5 क्वेश्चन होंगे तो उनके उत्तर सहित आपको लिखवाने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि प्रश्न 1, क्या हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा कोई भी अन्य स्रोत है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हम भोजन करते हैं, हम एक तो पौधे की सहायता से भोजन करते हैं और दूसरा जंतु से भोजन करते हैं। जंतु से हम मांस खाते हैं, दूध खाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी हम किसी और से भोजन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। हम केवल पौधों और जंतुओं से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमारे भोजन का पौधे तथा जंतु के अलावा अन्य कोई स्रोत नहीं है। स्रोत के मतलब स्रोत का अर्थ ये है कि और किसी से हम भोजन प्राप्त नहीं करते हैं। आगे आपका पृष्ठ संख्या 5 पर क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है कि पाठ्यपुस्तक की सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? ठीक है। तो आपको एक पीछे हमने सारणी बनवाई थी जिसके अंदर शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के लिए 3 वर्ग बनाए थे आपने, ठीक है। उन तीनों में से आप मनुष्य को किस में रखेंगे? पहले में शाकाहारी था, इसमें मांसाहारी था और इसमें सर्वाहारी था, ठीक है। तो मनुष्य को हम सर्वाहारी की जो श्रेणी है, श्रेणी नंबर 3 में रखेंगे। कह रहा है कि चूँकि मनुष्य पादप तथा जंतु दोनों को ही खाता है, इसलिए इसे सर्वाहारी में रखेंगे। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? ऐसा जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाता है तो उसे कहते हैं सर्वाहारी। तो सर्वाहारी होगा वो है मनुष्य। तो मनुष्य को ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि मनुष्य को हम सर्वाहारी जंतु के अंदर रखते हैं या सर्वाहारी वर्ग में रखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन लघुत्रात्मक का लिखा हुआ है कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म की भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सभी जीव है, जैसे कि हम बाजरा खाते हैं, मांस खाते हैं, क्या शेर भी बाजरा खा लेगा? नहीं खाएगा। तो ये किस्म है। किस्म का मतलब भोजन का उसका प्रकार कैसा है। तो सभी जीवों की आवश्यकताएं अलग अलग होने के कारण उन्हें अलग अलग किस्म के भोजन की आवश्यकता होगी। जैसे कि शेर को मांस की ज़रूरत होगी क्योंकि शेर मांसाहारी है, और हम बात करें यदि बकरी की तो बकरी शाकाहारी है, उसे पौधों की ज़रूरत होगी, वो मांस थोड़ी ना खाएगी। तो सभी को अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या दूसरा लघुत्रात्मक का कि 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए कि इनके कौन से भाग उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, 5 ऐसे पौधों के नाम लिखने हैं जिनके कौन सा भाग हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि हमने लिखा है गाजर, ठीक है। तो गाजर को जड़ के रूप में खाते हैं, प्याज तने के रूप में खाते हैं, पालक पत्तियां होती हैं, चावल को बीज के रूप में खाते हैं और सेब को फल के रूप में खाते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 3 कि कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। मतलब ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, इसमें मिलान करना है कि कौन सा सही जस रहा है। जैसे कि देखिए दूध, दही, पनीर, घी, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा पालक, फूल गोभी, शेर एवं बाघ और शाकाहारी। इसमें लिखा हुआ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। अब देखो दूसरे जंतुओं को कौन खाते हैं? शेर और बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, तो ये शाकाहारी है ऐसे जंतु। तो सब्जियां देखो, ये पालक और फूल गोभी क्या है? सब्जियां हैं। सभी जंतु उत्पाद है, तो दूध, दही, पनीर, घी ये सारे कैसे उत्पाद है? जंतु उत्पाद है, ठीक है। आपको इस विशेष ध्यान रखना है। इसमें आपको बता दूं कि ये जो आपका पहला कॉलम है दूध दही वाला, ये मिलेगा द से, और सेकंड वाला मिलेगा आपका स से, और 3 नंबर वाला मिलेगा अ से, और जो आपका 4 नंबर का है वो मिलेगा ब से, ठीक है। तो ये आपको विशेष बात ध्यान रखना है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कि दिए गए शब्दों की रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको।
क्या लिखा हुआ है, कीजिए शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी। ये आपको शब्द दिए गए, इन शब्दों से जो नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं उन रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी, ठीक है। तो देखिए पहला लिखा हुआ है, बाप एक खाली जगह है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो बाप क्या होगा, अब देखो जो जंतु केवल मांस खाते हैं उसे हम कहते हैं मांसाहारी। तो बाप क्या है, मांसाहारी। तो ये लास्ट वाला होगा ना, ये आ जाएगा पहले नंबर पर। कौन से नंबर का है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। जो केवल पादप खाता है उसे हम कहते हैं शाकाहारी। आगे लिखा हुआ है, तोता केवल रिक्त स्थान उत्पाद खाता है। अब देखो तोता केवल क्या खाता है, तोता है वो केवल पादपों को ही खाता है और कुछ नहीं खाता है। तो इसलिए तोते की खाली जगह में क्या आ जाएगा, पादप आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि जो रिक्त स्थान हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए जंतु उत्पाद है। हम क्या पीते हैं, दूध पीते हैं। तो ये जो दूध है ये आज हमारा जंतु उत्पाद हो गया। आगे लिखा हुआ है, हमें चीनी खाली जगह से मिलती है। तो चीनी हमें गन्ने से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना। चीनी का मतलब क्या हो गया, जो शक्कर होती है ना पीसी हुई आटे के समान, उसे कहते हैं चीनी। तो चीनी हमें गन्ने से प्राप्त होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके होंगे और इन क्वेश्चन आंसर को आप कॉपी में भी कर सकते हो, एकदम सटीक आंसर हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। जो मैंने अभ्यास के प्रश्न थे वो सारे करवा दिए। तो आज हमारा इस प्रकार से लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है और हम कल रविवार है इसलिए अवकाश रहेगा। परसों सोमवार को स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1 और लेसन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेक्चर नंबर अध्याय नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अध्याय नंबर 1 की प्लेलिस्ट भी आपकी तैयार हो चुकी है। तो प्लेलिस्ट को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर जो भी उनकी दिक्कत हो उनका सॉल्यूशन कर सके। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को यहीं फिनिश करेंगे। धन्यवाद।